तो आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 3 की, जिसमें हम आईटी और ओटी के नेटवर्क डिज़ाइंस के बारे में बात करेंगे। मोटिव यह है कि आपको मैं ओटी नेटवर्क डिज़ाइंस के बारे में इस सेक्शन में एक्सप्लेन कर पाऊँ, एजुकेट कर पाऊँ। तो इसके लिए मैं पहले आईटी नेटवर्क डिज़ाइन के बारे में आपके साथ बात करूँगा और उसके बाद फिर हम ओटी नेटवर्क डिज़ाइन की तरफ बढ़ेंगे। अब टिपिकल आईटी ओटी कन्वर्जेंस के सिनारियो की वजह से ऐसा यूजुअली नेटवर्क दिखता है, जहाँ पर आईटी और ओटी बहुत स्ट्रांगली कन्वर्ज हो रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन की वजह से, स्मार्ट फैक्ट्री रेवोल्यूशन की वजह से, जहाँ पर आईटी ने बहुत ज़्यादा ओटी वर्ल्ड को पेनिट्रेट कर दिया है। अब शॉप फ्लोर पर ऑपरेटर्स की, प्लांट ऑपरेटर्स की एक्सपेक्टेशन होती हैं कि उनके मशीन्स का डेटा एक्सेसिबल होना चाहिए और कलेक्ट होना चाहिए और उस पर एनालिसिस होना चाहिए, और ताकि वो अपने प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकें। तो डिजिटल रेवोल्यूशन, एआई रेवोल्यूशन की वजह से अभी काफ़ी सारा जो आईटी है उसने ओटी साइड को पेनिट्रेट कर दिया है और क्लियर बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं आईटी और ओटी के बीच में। तो आपको आईटी ओटी कन्वर्ज्ड नेटवर्क ऐसा एक मेश तौर के रूप में आपको नज़र आता है। जब आप एक शॉप फ्लोर का नेटवर्क अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपको ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर बाउंड्रीज फिर पता होनी चाहिए कि ओटी डिवाइसेस कौन से हैं, आईटी डिवाइसेस कौन से हैं, कौन से डिवाइसेस ओटी साइड पर ज़्यादा क्रिटिकल हैं जो कि डायरेक्टली फिजिकल प्रोसेसेस को गवर्न कर रहे हैं, और कौन से डिवाइसेस ओटी साइड पर सिर्फ ऑपरेशनल लेयर में आते हैं। तो ऐसे मेश नेटवर्क को समझने के लिए कुछ मॉडल्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ओटी नेटवर्क डिज़ाइन को समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा आईटी साइड पे नेटवर्क कैसे होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक फाउंडेशन बना लेते हैं कि आईटी साइड पे चीज़ें कैसे काम करती हैं, और अगर हम समझ लेंगे कि आईटी नेटवर्क्स में डेटा कैसे मूव करता है, तो हमें ओटी नेटवर्क्स में कंट्रोल और इन्फॉर्मेशन फ्लो को समझने के लिए एक सॉलिड रेफरेंस मिल जाएगा। तो आईटी वर्ल्ड में सबको ओएसआई मॉडल के बारे में पता होगा। ओएसआई मॉडल एक बेस्ट फ्रेमवर्क है ये विजुअलाइज करने के लिए कि डेटा सिस्टम्स के बीच कैसे ट्रैवल करता है। ये मॉडल नेटवर्क कम्युनिकेशन को 7 कंसेप्चुअल लेयर्स में डिवाइड करता है, ताकि हम इजीली समझ सकें कि अलग अलग प्रोटोकॉल्स और डिवाइसेस किस लेयर पे फिट होती हैं। तो चलिए लेयर बाय लेयर बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो सबसे नीचे होती है फिजिकल लेयर, जहाँ केबल्स, वाईफाई और फिजिकल हार्डवेयर जैसे हब्स आते हैं। ये लेयर प्योरली फिजिकल ट्रांसमिशन हैंडल करता है, इलेक्ट्रिकल या वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू। उसके ऊपर फिर हमें देखने को मिलती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर यहाँ पर जहाँ ईथरनेट काम करता है और स्विचेस डिसीजंस लेते हैं मैक एड्रेस के बेसिस पे। उसके ऊपर फिर आता है नेटवर्क लेयर, जहाँ पर राउटर्स और आईपी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर डिसाइड होता है कि पैकेट्स को किस पाथ से ट्रैवल करना चाहिए अक्रॉस द नेटवर्क। इसके ऊपर फिर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसका फोकस होता है डेटा डिलीवरी पर। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल्स डिसाइड होते हैं, टीसीपी या यूडीपी यूज़ होगा। उसके बाद सेशन लेयर आती है, जिसमें एक्टिव कनेक्शंस यानी सेशंस के सेटअप और मेंटेनेंस के बारे में इस लेयर में चीज़ें डिसाइड होती हैं। और फिर आता है प्रेजेंटेशन लेयर, जहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो डिसाइड होता है, जैसे कि एनक्रिप्शन, कंप्रेशन या फॉर्मेट्स जैसे टीएलएस, जेपीईजी, पीएनजी, ये डिसाइड होते हैं डेटा के नेचर को देखते हुए। और फिर आखिरी में सबसे ऊपर होती है एप्लीकेशन लेयर, जहाँ यूज़र फेसिंग प्रोटोकॉल्स ऑपरेट कैसे करते हैं, जैसे कि HTTP, FTP और SMTP, इनके बारे में हमें पता चलता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि OSI मॉडल एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड व्यू देता है हमें आईटी में डेटा कैसे मूव करता है उसको समझने के लिए, राइट फ्रॉम फिजिकल वायर से लेकर ऊपर एप्लीकेशंस तक जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो इससे हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अब ओटी साइड पर चलिए देखते हैं कि क्या कोई ऐसा मॉडल है जिसको यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन के फ्लो को और कंट्रोल को समझ सकते हैं। अब ओटी साइड पे देखते हैं कि कंट्रोल और इंफॉर्मेशन का फ्लो ऑटोमेशन हायरार्की के डिफरेंट लेयर्स में कैसे होता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पर्ड्यू मॉडल को, जो कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन और सिक्योरिटी में सबसे वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क है। पर्ड्यू मॉडल इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स को मल्टीपल लेवल्स में डिवाइड करता है, नीचे फिजिकल प्रोसेस से लेकर टॉप पे एंटरप्राइज सिस्टम्स तक। और
वन बाय वन अब हम इन लेयर्स को देखते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो एट लेवल ज़ीरो, नीचे लेवल ज़ीरो पे होता है प्रोसेस लेयर। यहाँ पर फिजिकल एक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर जो भी डिवाइसेस फिजिकल एक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं वो आपको मिलेंगे। डिवाइसेस जैसे सेंसर्स, एक्चुएटर्स, पंप्स, मोटर्स और वॉल्व्स, जो डायरेक्टली फिजिकल प्रोसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। उसके बाद लेवल वन पे आपको मिलेगी बेसिक कंट्रोल लेयर, जिसमें होते हैं पीएलसीज और आरटीयूज। ये डिवाइसेस बेसिकली ब्रेन्स की तरह काम करते हैं। इनमें कंट्रोल लॉजिक होता है। कंट्रोल लॉजिक का कोड होता है जिसको एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर फील्ड डिवाइसेस को कमांड्स भेजी जाती है और उनसे प्रोसेस डेटा रिसीव किया जाता है। तो कनेक्शंस अक्सर आपको पीएलसी आरटीयू से फील्ड डिवाइसेस को सीरियल लिंक्स द्वारा या फिर वेंडर स्पेसिफिक केबल्स, वेंडर स्पेसिफिक इंटरफेसेस द्वारा मिलेंगे। कुछ जगह आपको इंडस्ट्रियल ईथरनेट प्रोटोकॉल्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि प्रोफिनेट, मॉडबस टीसीपी, ईथरनेट आईपी वगैरह वगैरह। प्रोटोकॉल्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे सेक्शन 8 में, जब हम हमारी ओटी की लैब करेंगे। उसके बाद लेवल 2 पे आती है सुपरवाइजरी लेयर। इसमें स्केडा सिस्टम्स, एचएमआईज और इंजीनियरिंग वर्कस्टेशंस आते हैं। यहाँ से ऑपरेटर्स प्लांट के ऑपरेशंस को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्केडा बात करेगी पीएलसीज, आरटीयूज, इन सिस्टम्स के साथ। उसके ऊपर आता है लेवल 3, यानी कि साइट ऑपरेशंस की लेयर, जहाँ सिस्टम्स जैसे एमईएस वगैरह ऑपरेट करते हैं, डेटा हिस्टोरियंस वगैरह ऑपरेट करते हैं। ये प्रोडक्शन प्लानिंग, वर्कफ्लो, क्वालिटी और एफिशिएंसी को हैंडल करते हैं और रियल टाइम कंट्रोल देते हैं बिजनेस लॉजिक के साथ कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद लेवल 4 और 5 होती है एंटरप्राइज लेयर, जहाँ सिस्टम्स जैसे ईआरपी, बिजनेस एप्लीकेशंस, तो सारे आईटी लेवल के सिस्टम्स मिलेंगे जो हेल्प करते हैं ओटी को। तो यहाँ कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस हैंडल होता है। ये डायरेक्टली पीएलसीज या स्कैडा के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ये यूजुअली लेवल 4 और 5 के सिस्टम्स एमईएस या फिर डेटा हिस्टोरियन, इन सब से डेटा लेते हैं। और फाइनली फिर नीचे आती है इंडिपेंडेंट सेफ्टी लेयर। ये लेयर भी होती है जहां सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं टू इंश्योर कि प्रोसेस सेफ्टी बनी रहे, क्योंकि ओटी में सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ह्यूमंस काम करते हैं बड़े बड़े मशीनों के साथ। तो अगर कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाए तो जान को खतरा हो सकता है, ह्यूमन लाइफ को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए फिर ये सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम डेवलप इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कि कंट्रोल सिस्टम्स इन सब से अलग होता है और एक इंडिपेंडेंट सेफ्टी लेयर बनाता है अपना, ताकि एक फेल सेफ हो जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों मॉडल्स के बीच में जैसे ओएसआई मॉडल बताता है आपको डेटा का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बिटवीन आईटी सिस्टम्स इन आईटी नेटवर्क्स, और पर्ड्यू मॉडल आपको बताता है कि कंट्रोल कमांड्स और प्रोसेस इंफॉर्मेशन का वर्टिकल फ्लो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में कैसे होता है। तो कंट्रोल कमांड्स अगर आप देखोगे पर्ड्यू मॉडल के जरिए, जो भी कंट्रोल की कमांड्स हैं फिजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, वो हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती हैं, यानी कि एंटरप्राइज और सुपरवाइजरी लेयर्स से कंट्रोल फील्ड डिवाइसेस तक नीचे आएंगी। और प्रोसेस डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे से ऊपर ट्रैवल करती है। तो जैसे कि फीडबैक वगैरह, सेंसर्स और कंट्रोलर्स में जो भी फीडबैक डेटा है वो एमईएस और ईआरपी को ऊपर जाता है, तो वो ऊपर की ओर ट्रैवल करता है। तो कंट्रोल नीचे की ओर ट्रैवल करता है और डेटा फीडबैक ऊपर की ओर ट्रैवल करता है। ये हमें देखने मिलता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में दोनों मॉडल्स के बारे में आपको बताऊं, तो ओएसआई मॉडल डेटा कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई करता है इन आईटी नेटवर्क्स, जबकि पर्ड्यू मॉडल इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के हायरार्की और कंट्रोल फ्लो को सिंप्लीफाई करता है। तो ओएसआई मॉडल एक्सप्लेन करता है कि डेटा आईटी सिस्टम्स में कैसे मूव करता है, और पर्ड्यू मॉडल एक्सप्लेन करता है कि कंट्रोल और इंफॉर्मेशन ओटी सिस्टम्स में कैसे फ्लो करते हैं। तो पर्ड्यू के जो टॉप लेयर्स हैं, 3, 4, 5, ये जो लेयर्स हैं, ये आईटी नेटवर्क से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। और जबकि ये जो लेवल 3 से लेके लेवल 0 तक ये जो लेवल्स हैं, ये ओटी एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस होते हैं।
तो इन सिंपल टर्म्स अगर इस स्लाइड को कंक्लूड करूं तो OSI मॉडल IT प्रोफेशनल्स को हेल्प करता है समझने में कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स में कैसे ट्रैवल करती है, और पर्ड्यू मॉडल OT सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हेल्प करता है समझने में कि कमांड्स और डेटा इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में कैसे फ्लो करता है। दोनों ही रेफरेंस मॉडल्स एक क्लैरिटी लाते हैं। एक डिजिटल वर्ल्ड के लिए, IT वर्ल्ड के लिए क्लैरिटी लाता है, और दूसरा फिजिकल वर्ल्ड यानी कि OT के लिए क्लैरिटी लाता है। तो अब जब हमने पर्ड्यू मॉडल को इस स्लाइड पर कंसेप्चुअली समझ लिया है, तो थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि रियल वर्ल्ड नेटवर्क में पर्ड्यू मॉडल के जरिए OT नेटवर्क दिखता कैसा है। तो पिछले डायग्राम में हमने देखा था कि कंट्रोल के डिफरेंट लेयर्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, एंटरप्राइज सिस्टम से लेकर फील्ड डिवाइसेस तक। अब ये नया डायग्राम उसके एक स्टेप आगे जाता है। ये सिर्फ कंट्रोल लेयर्स ही नहीं दिखाता है, बल्कि इंट्रोड्यूस करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि है सिक्योरिटी जोन्स, जो IT और OT एनवायरनमेंट्स को सेपरेट करते हैं। ये जोन्स हमें हेल्प करते हैं डिफाइन करने के लिए कि IT कहाँ ख़त्म होती है और OT कहाँ से शुरू होता है। और जैसे ही आपको ये क्लियर होता है कि कौन से लेयर्स IT के पार्ट हैं और कौन से OT के, तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि फायरवॉल्स कहाँ प्लेस करने हैं, ताकि IT नेटवर्क से आने वाले थ्रेट्स इजीली OT एनवायरनमेंट में ना स्प्रेड हो सकें। हम इस सेगमेंटेशन और जोनिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे लेटर सेक्शन 6 में, जब हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क सेगमेंटेशन के आर्किटेक्चर को बहुत ही डिटेल में। उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इन सारे बॉक्सेस और लेयर्स को देखकर कंफ्यूज मत होइए। बस इतना याद रखिए कि ये डायग्राम एक साथ दो चीज़ें दिखा रहा है आपको: कंट्रोल हायरार्की अक्रॉस पर्ड्यू लेवल्स, और सिक्योरिटी जोन्स जो IT और OT को आइसोलेट करते हैं। तो यही हमारा की टेक अवे है इस स्लाइड पर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर एंटरप्राइज सिक्योरिटी जोन है, जो बिजनेस सिस्टम्स के लिए है। इंडस्ट्रियल DMZ है, जो कंट्रोल्ड डेटा एक्सचेंज के लिए है। इंडस्ट्रियल DMZ जोन यहाँ पर आता है। तो ये जोन में यूजुअली ऐसे सर्वर्स, ऐसे वर्क स्टेशंस या फिर ऐसे कंपोनेंट्स जो ड्यूअल होम होने वाले हैं। ड्यूअल होम यानी कि जो दोनों घरों में रहने वाले हैं, जैसे कि OT साइड पे भी और IT साइड पे भी बात करने वाले हैं। ऐसे कंपोनेंट्स यूजुअली DMZ में जाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर MES हो गया, या फिर डेटा हिस्टोरियन हो गया, जो OT साइड से कंट्रोल नेटवर्क से डेटा लेंगे और IT साइड पर जो भी बिजनेस प्लानिंग की एप्लीकेशंस हैं उनको डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों, उनके दोनों, एक पैर उनका OT में होगा, एक पैर उनका IT में होगा। तो ऐसे ड्यूअल होम सर्वर्स जो होते हैं, ड्यूअल होम कंपोनेंट्स जो होते हैं, वो यूजुअली इंडस्ट्रियल DMZ में जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसके बारे में हम बहुत ही विस्तार में बात करेंगे सेक्शन 6 में, हम जब नेटवर्क सेगमेंटेशन को बहुत ही डिटेल और डेप्थ में कवर करेंगे। उसके बाद ये सेल एरिया जोन भी आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर हर एक लाइन या फिर हर एक जो कंट्रोल स्टेशन है वो अपने खुद के VLAN में या जोन में हो सकता है। तो हर जोन के बीच प्रॉपर नेटवर्क सेगमेंटेशन कंट्रोल्स होना चाहिए, जैसे कि फायरवॉल्स या डेटा डायोड, ताकि IT साइड्स के थ्रेट्स डायरेक्टली OT सिस्टम्स को इम्पैक्ट ना कर सकें। तो ये लेयर्ड अप्रोच जो फंक्शनल हायरार्की और सिक्योरिटी जोन्स को कंबाइन करती है, यही बेस है मॉडर्न OT नेटवर्क आर्किटेक्चर का। अभी के लिए सब लेयर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम इन जोन्स और सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजीज़ को सेक्शन 6 में डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। बस अब के लिए इतना याद रखिए कि पर्ड्यू मॉडल सिर्फ कंट्रोल लेयर्स डिफाइन नहीं करता है, बल्कि ये भी बताता है कि IT और OT नेटवर्क्स के बीच में सिक्योरिटी बाउंड्रीज कहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए। अब जब हमने पर्ड्यू मॉडल को समझ लिया है और देखा कि ये कंट्रोल हायरार्की और सिक्योरिटी जोन्स को कैसे एक्सप्लेन करता है, तो इस सेक्शन को एंड करने से पहले हम एक डिबेट को आंसर करेंगे। तो आजकल OT साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में ये सवाल काफ़ी पूछा जा रहा है कि क्या पर्ड्यू मॉडल अब के मॉडर्न OT सिक्योरिटी में फिट होता है, क्या ये आज भी महत्व रखता है। बिकॉज पर्ड्यू मॉडल ओरिजिनली डेवलप हुआ था बहुत सालों पहले, लगभग तीन चार दशकों पहले, 1990s वगैरह में, जब IT और OT थोड़े से इंटीग्रेटेड थे।
तो ये तब के वर्ल्ड के लिए डेवलप हुआ था। तभी ओटी वर्ल्ड डिफरेंट था। इंडस्ट्रियल सिस्टम्स मोस्टली आइसोलेटेड होते थे, ऑन प्रेमाइज होते थे और आईटी या इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड होते थे। तो उस टाइम के लिए ये मॉडल परफेक्टली काम करता था, क्योंकि आईटी और ओटी की बाउंड्रीज को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करता था और आप फायरवॉल्स के ज़रिए, नेटवर्क सेगमेंटेशन के ज़रिए अपने ओटी को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकते थे। लेकिन आज का लैंडस्केप बिल्कुल ही अलग है। इंडस्ट्री 4.0, स्मार्ट फैक्ट्री, एआई। तो आज हम देख रहे हैं कि आईटी और ओटी का कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा है, जहां मशीन्स का डेटा डायरेक्टली क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में भेजा जा रहा है एनालिटिक्स के लिए। आज हम देखते हैं शॉप फ्लोर पर आईओटी डिवाइसेस, रिमोट एक्सेस सेटअप्स, एज गेटवेज और एआई बेस्ड प्रेडिक्टिव सिस्टम्स, जो ट्रेडिशनल पर्ड्यू लेयर्स के बीच की लाइंस को कंप्लीटली ब्लर कर देते हैं। तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पर्ड्यू मॉडल ऑब्सोल्यूट हो गया है? क्या आज की मॉडर्न ओटी साइबर सिक्योरिटी में इसको एज अ रेफरेंस मॉडल यूज करना बंद कर देना चाहिए? मेरा ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से नहीं। पर्ड्यू मॉडल मेरे हिसाब से अब भी एक फाउंडेशनल रेफरेंस है। ये अब भी सर्व करता है एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिज़ाइनिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और सेगमेंटेशन आपके इंडस्ट्रियल नेटवर्क में। इसको मॉडर्न फ्रेमवर्क्स भी अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि IEC 62443 या फिर ज़ीरो ट्रस्ट फॉर ओटी या फिर क्लाउड इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर्स। ये भी पर्ड्यू मॉडल को अब भी रेफ़र करते हैं और एज अ रेफरेंस मॉडल यूज़ करते हैं अपने सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस करने के लिए। और पर्ड्यू मॉडल एक कॉमन मेंटल मैप की तरह काम करता है, जो बताता है कि डेटा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कंट्रोल का फ्लो किस डायरेक्शन में है और सिक्योरिटी बाउंड्रीज कहाँ डिफाइन करनी चाहिए। तो पर्ड्यू मॉडल शायद आज के हाइपर कनेक्टेड इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को परफेक्टली डिस्क्राइब नहीं करता है, लेकिन ये अब भी रेलेवेंट है एज अ कंसेप्चुअल मॉडल। अगर आपको नेटवर्क सेगमेंटेशन की फाउंडेशंस को समझना है, रिस्क मैनेजमेंट को समझना है और सिक्योरिटी जोनिंग को समझना है, तो पर्ड्यू मॉडल अब भी एक फाउंडेशनल रेफरेंस है। आप देखेंगे जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे, चाहे हम ज़ीरो ट्रस्ट की बात करें, रिमोट एक्सेस की बात करें या क्लाउड डेटा फ्लोज को डिस्कस करें, तो हर जगह आपको पर्ड्यू मॉडल के प्रिंसिपल्स का इन्फ्लुएंस क्लियरली फील करने मिलेगा। तो कंक्लूड करने के लिए ये बोल सकते हैं कि हाँ, पर्ड्यू मॉडल इवॉल्व हो रहा है, लेकिन इसका कोर आइडिया कंट्रोल लेयर्स को सेपरेट करना और क्लियर ट्रस्ट बाउंड्रीज को डिफाइन करना, ये आज के मॉडर्न इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि मॉडर्नाइजेशन के साथ आर्किटेक्चर भी बदल सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स वही रहते हैं। तो नेटवर्क सेगमेंटेशन के जो प्रिंसिपल्स आपको पर्ड्यू मॉडल देगा, सेगमेंटेशन की बाउंड्री और जोनिंग की बाउंड्रीज, वो वही रहेंगे। तो इसी के साथ फिर हम इस सेक्शन को एंड करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा हमने इस सेक्शन में क्या देखा। तो हमने इस सेक्शन को शुरू किया था आईटी ओटी कन्वर्जेंस के बारे में बात कर कर, कि किस तरह आपको पहले स्लाइड पर मैंने दिखाया कि आईटी ओटी कन्वर्जेंस की वजह से अभी नेटवर्क आपको एक मेश के तौर में नज़र आता है। और अगर आपको क्लियरली कोई रेफरेंस मॉडल नहीं है रेफ़र करने के लिए, तो आपको इस मेश नेटवर्क में सेगमेंटेशन बाउंड्रीज, वीलैन सेगमेंटेशन, जोनिंग सेगमेंटेशन डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए फिर हमने पर्ड्यू मॉडल के बारे में बात की। हमने पहले ओएसआई मॉडल को डिस्कस किया कि कैसे ओएसआई मॉडल आईटी वर्ल्ड में हमें हेल्प करता है नेटवर्क और डेटा के फ्लो को मूवमेंट को समझने के लिए। तो वैसे ही ओटी साइड में कौन सा मॉडल है, ओटी साइड में पर्ड्यू मॉडल है, जो आपको कंट्रोल और सिस्टम की और डेटा फ्लो के हायरार्की को समझने में हेल्प करता है। और फिर हमने अभी पिछले स्लाइड पर थोड़ा सा इस डिबेट को भी ध्यान दिया कि बहुत सारे क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि पर्ड्यू मॉडल क्लाउड और आईआईओटी की वजह से और वर्चुअलाइज्ड कंट्रोल की वजह से ऑब्सोलीट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट में आपको इस रेफरेंस मॉडल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम फिर थोड़ा सा आईटी और ओटी के सिक्योरिटी लैंडस्केप को डिस्कस करते हैं कि कैसे आईटी और ओटी की सिक्योरिटी लैंडस्केप डिफरेंट है और क्यों डिफरेंट है। बिकॉज दोनों में अलग प्रायोरिटीज़ हैं। आईटी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। आईटी में ह्यूमन लाइफ को इतना हार्म नहीं हो सकता है, बिकॉज वहाँ पर वर्चुअल प्रोसेसेस रन होते हैं और ओटी साइड पर फिजिकल प्रोसेसेस रन होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमंस जब मशीन्स के साथ काम करते हैं तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी वजह से, सेफ्टी प्रायोरिटी की वजह से सिक्योरिटी लैंडस्केप थोड़ा सा ओटी साइड पर वीक है।
तो इसको विस्तार में देखते हैं फिर सेक्शन 4 में।